Hello students, let's start with chapter number 6 combustion and flame of class 8 subject science. So हमारे चैप्टर का नाम है combustion and flame. तो इसमें हम पहले कवर करेंगे combustion वाला पार्ट, फिर करेंगे flame और कैंडल वाला पार्ट. तो स्टार्ट करते हैं combustion क्या होता है. तो स्टूडेंट्स अगर हम एक इजी लैंग्वेज में देखें जलना, combustion क्या होता है, जलना किसी चीज़ का. तो ये जलता कैसे है, जब किसी मटेरियल को जो रिएक्ट करवाया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और वो हमें बदले में हीट दे दे, राइट. मतलब बदले में हीट रिलीज़ हो जाए और कोई भी एक मटेरियल है, अगर उस मटेरियल को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करें, रिएक्ट करवाएं, तो हम कहते हैं वो क्या हुआ, कंबशन. तो अगर देखें हमने क्लास 6 में एक एक्टिविटी की थी जिसमें मैग्नीशियम रिबन को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमने रिएक्ट करवाया था, तो हीट के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था हमें. तो ये केमिकल रिएक्शन है जहाँ पर ऑक्सीजन के साथ हम इस मटेरियल को रिएक्ट करवा रहे हैं, साथ में हमें मिल रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड और हीट. तो हम क्या कहेंगे, क्या है ये, कंबशन, राइट. तो इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन. It is a chemical reaction in which heat is released by a material when it reacts with oxygen. अगर हीट रिलीज होती है किसी एक मटेरियल के द्वारा और जब वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो हम कहते हैं कंबशन टेक प्लेस हुआ है, राइट. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो टॉपिक है कंबशन, तो हमें समझ आ गया कि कंबशन मतलब है जलना, एक केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है अगर हम किसी मटेरियल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करवाएं, रिएक्ट करवाएं. अब वो कहते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होते हैं. अगर कंबशन जलना है तो कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या है. कंबस्टिबल सब्सटेंस एक मटेरियल है, कोई भी एक मटेरियल हो सकता है जो अंडरगोज करता है कंबशन. जैसे कि मैं बात कर रही थी मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड साथ में कुछ हीट को रिलीज किया, राइट. तो मैग्नीशियम यहाँ पे क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस. ओके, तो वो मटेरियल जो अंडरगो करता है कंबशन उसको कहते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस, और इसको फ्यूल भी कहा जाता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्यूल. सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल्स आर पेट्रोल हो गए, डीजल हो गए, ये सब क्या हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस, राइट. तो ये जल सकते हैं ना, कंबस्टिबल सब्सटेंस हैं ये. द फ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. वो कहता है जो फ्यूल है वो लिक्विड ही नहीं होता है, वो सॉलिड भी हो सकता है, वो गैसेस फॉर्म में भी हो सकता है और वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है. जैसे कि पेट्रोल डीजल लिक्विड में हो गया, गैस हमारा किस में हो गया, एलपीजी हो गया. सॉलिड में क्या आ गए, जैसे सॉलिड में वुड आ गया हमारा. तो ये सब क्या हो गए हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस, यानी कि फ्यूल हैं. ये फ्यूल होगा तभी तो कंबशन टेक प्लेस होगा, अदरवाइज तो जलेगा ही नहीं कुछ. फ्यूल ही नहीं होगा तो जलेगा कैसे, राइट. फ्यूल के बिना कंबशन इम्पॉसिबल है. तो फ्यूल को हम कंबस्टिबल सब्सटेंस भी कहते हैं. अब देखते हैं हम इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है. इग्निशन टेम्परेचर होता है वो मिनिमम टेम्परेचर जहाँ पर कोई एक मटेरियल जल्दी से आग पकड़ ले. जैसे कि पेपर है, पेपर हो गया, पेपर को हमने जलाया, वो जल्दी से जल जाता है. वुड को जब हम जलाते हैं तो थोड़ा टाइम लेता है. तो हमने क्या देखा कि दोनों का अलग टेम्परेचर है, इग्निशन टेम्परेचर यानी कि मिनिमम टेम्परेचर जिस पर सब्सटेंस आग पकड़ता है. तो हर एक मटेरियल का एक अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है, राइट. तो अगर डिफाइन किया जाए इग्निशन टेम्परेचर को तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ अ मिनिमम टेम्परेचर, वो मिनिमम टेम्परेचर जहाँ पर जलना स्टार्ट हो जाता है. इट इज़ अ मिनिमम टेम्परेचर एट विच मटेरियल कैच फायर. ये वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जहाँ पर कोई मटेरियल आग पकड़ लेता है, राइट. तो ये होता है अगर इग्निशन टेम्परेचर, सपोज वुड है स्टूडेंट, और वुड को मैं जलाने की कोशिश कर रही हूँ, बट वुड का इग्निशन टेम्परेचर से मैं कम टेम्परेचर इसको दे रही हूँ, तो ये वुड तो जलेगा ही नहीं. तो इफ़ द टेम्परेचर ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस इज लोअर देन द इग्निशन टेम्परेचर देन सब्सटेंस विल नॉट बर्न. तो ये तो जलेगा ही नहीं, राइट. तो ये होता है हमारा इग्निशन टेम्परेचर. अब कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं यहाँ पर, जैसे कि केरोसिन ऑयल है एंड वुड है, डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर. अगर हम वुड को अपना ये रख देंगे तो क्या वो अपने आप आग पकड़ लेगा, नहीं. बट जो केरोसिन ऑयल है उसको जब हम हीट करते हैं तो वो क्या करता है, कैच कर लेता है फायर को. इसी तरह से अगर वुड है उसको थोड़ी हम हीट देते हैं तो वो भी अगर हम उसे कम हीट देंगे तो जलेगा नहीं, अगर हम उसके टेम्परेचर पे उसको हीट देंगे जहाँ पर वो जलना स्टार्ट होता है तो वो जलेगा,
राइट। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे मटेरियल कैच कर लेता है फायर को। आई होप आपको इग्निशन टेम्परेचर समझ आ गया होगा। अब देखते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ये वो मटेरियल होते हैं विच हैव लो इग्निशन टेम्परेचर, जिसका बहुत कम इग्निशन टेम्परेचर होता है एंड कैच फायर इजीली, और बहुत जल्दी से वो आग पकड़ लेता है। जैसे कि आप घर में देखते हैं एलपीजी है या फिर पेट्रोल है, इनका इग्निशन टेम्परेचर इतना कम होता है कि बहुत जल्दी इनको थोड़ा सा भी इग्निशन टेम्परेचर, थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिल जाए तो ये क्या करते हैं, जल्दी से आग पकड़ लेते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को कहा जाता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, राइट। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा इनफ्लेमेबल, इग्निशन टेम्परेचर, कंबस्टिबल सब्सटेंस एंड कंबशन के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मैस्टिक्स एंड फर्दर कॉन्सेप्ट्स।